फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। यहाँ से ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको 26 से 54 क्वेश्चंस तक जो है आपको वीडियो में यहाँ पर अपलोड करूँगी। इस टॉपिक का नाम है हमारा नागरिकता एवं संघ राज्य क्षेत्र तथा मौलिक अधिकार। ये टॉपिक है जिससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कवर यहाँ पर करवा रही हूँ। 1 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन है उसको मैं पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें मैं बनाकर आपको अपलोड कर चुकी हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का, जिसमें आप 26 से 54 क्वेश्चंस तक सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप हैंडल करोगे मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूँ तो 26 लिखा है लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस वीडियो को आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई हैं? ठीक है, की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है 8, 7, 6 या फिर 5। बताइए। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में जो है ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आपके पास जो है रिकॉर्डेड वीडियो आप सुन रहे हो तो आपके पास पूरा खुला ऑप्शन है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सर्च करो, माइंड में सोचो, किससे पूछो, जो आपका मन करे, आपके पास पूरा ऑप्शन है। लेकिन फिर भी मैं साथ साथ में हमेशा ही ये भी कहती हूँ कि आप जब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एग्जाम में बैठते हो ना, तो आपको किसी भी क्वेश्चन करने के लिए मुश्किल से एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट मिलता है। तो अभी से अगर आप जो है प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं कि हाँ मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेपर में तो तकलीफ होने से रही कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बिल्कुल आपको अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो। ठीक है, तो ये भी आप सोच के रखना, जो मैंने बोला वो भी सोच के रखना। तो हमारा 26 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 5 जो हमारी आंचलिक परिषद हैं वो स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आता है कि 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो भारत आज बना है ना, ये ऐसे ही नहीं बना है। एक शख्स जो थे हमारे ऐसे थे जिन्होंने पूरे भारत को जोड़ा था, क्योंकि हमको पता है कि पहले हमारा जो भारत था वो भारत नहीं था। बहुत सारे राजा महाराजा थे जिन्हों की अलग अलग जो है रियासत थी, और फिर एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सभी राजाओं को मनाया, उनसे बातचीत की कि हम जो है एक भारत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं जिससे हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उन्हीं का नाम पूछा है आपसे कि कौन है जिन्होंने 500 से ज़्यादा रजवाड़ों के एक साथ लाने की कोशिश की थी, एक साथ लाए भी थे वो। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है KM मुंशी, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार बलदेव सिंह। बताइए वो कौन थे? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, ये इन्होंने 500 बोला है कि 500 से ज़्यादा रजवाड़े जो थे उनको इकट्ठा किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आता है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना जरूरी होगा? ऑप्शन आपके सामने है 5वीं अनुसूची का, 3री अनुसूची का, 2री अनुसूची का या फिर अपना प्रथम यानी कि पहली अनुसूची का सृजन करना होगा। बताइए। ट्वेंटी 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पहली अनुसूची। पहले भी क्वेश्चन में जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड उसमें बता चुकी हूँ कि जो हमारी अनुसूची 1 है उसमें ये कहा गया है कि अगर आपको नए राज्य बनाना है तो आपको इसमें संशोधन या फिर अपना जो है वो करना ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ जाता है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों का भारत में शामिल होना विलंबित किया? ये कह रहे हैं कि 500 से ज़्यादा रजवाड़ों को हमने भारत में मिलाया था, लेकिन उसके बाद भी वो 3 कौन से राज्य थे जो कि भारत में शामिल नहीं हुए थे? ऑप्शन आपके सामने है जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, फिर है जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, फिर है उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, और लास्ट में ऑप्शन आता है हैदराबाद, उदयपुर एवं त्रावणकोर। बताइए वो कौन से 3 राज्य थे जो कि भारत में शामिल नहीं हुए थे? ये IAS प्रे 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पता नहीं कितने 20 साल हो गए, मेरे ख्याल से 18, 19, 20 साल तो हो ही होंगे। उतना पुराना क्वेश्चन जो है आप 20 साल
ये तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही साल हो गए, 25-26 हो गए मुझे लगता है। हाँ, तो 29 का करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 राज्य थे जो कि भारत में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ जाता, माफ़ कीजिएगा मैं भूल गई। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आता है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, यानी कि भाषा, लैंग्वेज के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने जो है पॉलिटिक्स ली थी +1 या फिर +2 में, तो वहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही चैप्टर वाइज आपको बहुत ही अच्छे से, इतनी छोटी छोटी बारीकियों को भी आपको वहाँ पर बताया गया है। तो अगर आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन जानने हैं ना, तो आपको +1 या +2 में मेरे ख्याल से ये टॉपिक है, मैं थोड़ा कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ये तो पता है कि +1 और +2 में की जो बुक है पॉलिटिक्स की, उसमें आपको ये बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो आप हो सके तो किसी से बुक मांग लो या फिर फोटोस्टेट करवा लो या फिर खरीद लो, तो उसको रीड जरूर कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर अलग राज्य बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो ये कब हुआ था। वर्ष 1950 में, वर्ष 1953 में हुआ था, वर्ष 1956 में हुआ था या फिर वर्ष 1961 में हुआ था। बताइए, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वर्ष 1953 में जो है ये बना था। ठीक है, 1953 भी डेट भी ऑफ कोर्स याद रखनी है कि कब हुआ था, तो वर्ष 1953 में ये बन गया था। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है कि किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वो कौन से राज्य है जिसकी राजधानी का जो नाम है वो हमारी आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं चेंज किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर उड़ीसा। मतलब राज्य पूछा है आपसे कि वो कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी अभी तक चेंज नहीं की है, उसका कोई नाम नहीं चेंज किया है, जो पहले थी अभी भी वही है, तो उसका वो कौन सा राज्य है, तो वो राज्य अपना आ जाता है अपना ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है उसको ओडिशा भी बोलते हैं और ओडिशा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी जो पहले थी वो भी वही है, और ये आपको होमवर्क मिलता है कि मुझे बताओ कि ओडिशा की राजधानी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 33 आ जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, तो किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, वर्ष 1947 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1956 में या फिर वर्ष 1966 में। बताइए कब किया गया था कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। हाँ, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था अपना 1956 में ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, ठीक है, ये कह रहे हैं कि वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने आता है कि 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे या फिर 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। बताइए, थर्टी 34 का करेक्ट आंसर हमारे सामने आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र को बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ओके समथिंग, हाँ 35 क्वेश्चन अपना मिसिंग हो चुका है। 36 की बात करते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष अनुबंध से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी, अनुच्छेद 371 सी या फिर अनुच्छेद 371 डी। बताइए, असम राज्य के लिए विशेष अनुबंध से संबंधित है वो
36 क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अपना अनुच्छेद 371 बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आता है कि अनुच्छेद 370 में संशोधन करके किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 370 में संशोधन करके किस राज्य की जो विधान परिषद है उसको ही खत्म कर दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है जम्मू कश्मीर, दमन एवं द्वीप, लद्दाख या फिर अपना दिल्ली। बताइए। थर्टी 37 है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है इसकी विधान परिषद को ख़त्म कर दिया गया है अनुच्छेद 370 में संशोधन करके, अमेंडमेंट जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम जो है ना भारत संघ का सह राज्य बना था। ऑप्शन आपके सामने है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत, फिर है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, फिर है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 या फिर 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955। थर्टी 38 है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम भारत का सह राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं होता है। ठीक है। ये कह रहे हैं संविधान का जो अनुच्छेद 371 है इसमें से वो कौन सा राज्य है जिसका उल्लेख नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, साथ साथ में ये भी मेंशन किया गया है ये क्वेश्चन कब कहाँ पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है ये और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो मध्य प्रदेश है ये अनुच्छेद 371 के तहत इसका कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था कि सिक्किम को भारत का जो है राज्य बना लिया जाए, तो ये किस संशोधन के तहत हुआ था। 21वां, 36वां, 37वां या फिर अपना 38वां संशोधन। बताइए। ये भी ये CDS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36वां संशोधन अधिनियम के तहत जो है ये सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 आता है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत या फिर 42वें संशोधन के अंतर्गत। बताइए। फोर्टी 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 35वें संशोधन के अंतर्गत जो है इसको सिक्किम को भारत का एक राज्य बना लिया गया था। ठीक है। 42 क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। संयुक्त राज्य बोल रहे हैं, याद रखना हर एक हेडिंग पर। ठीक है। तो सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1971 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1974 में या फिर वर्ष 1975 में। बताइए। 42 क्वेश्चन चल रहा है। 42 क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 1975 में जो है वो संयुक्त राज्य के रूप में इसको स्वीकार किया गया था, शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था।
ठीक है, मध्य प्रदेश जो राज्य है इसका गठन यानी कि ये कब बना था? तो ऑप्शन आपके सामने है 1 नवंबर 1959 को, 1 सितंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, या फिर 1 सितंबर 1951 को। बताइए। गला पता नहीं क्यों खराब हो रहा है, अच्छे खासे उसमें। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 नवंबर 1956 को जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आता है, हरियाणा राज्य कब बना? जो हरियाणा राज्य है अपना मौजूद है इस टाइम पे, तो वो कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, 1 अक्टूबर 1966 को, 1 सितंबर 1966 को, या फिर 1 नवंबर 1965 को। बताइए। फोर्टी फोर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 45वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, यानी कि छत्तीसगढ़, आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये कब बना। ऑप्शन आपके सामने है 1 नवंबर 2000 को, या फिर 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2008 को, या फिर 1 जनवरी 2000 को। बताइए छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? ये गला पता नहीं क्यों खराब हो रहा है मेरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अपना बना था। ठीक है, याद रख सकते हैं कि अपना 1 नवंबर 1966 को हमारा बना था 2 मिनट रुकिए। ठीक है, हरियाणा, हाँ, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था और 1 नवंबर 2000 को अपना छत्तीसगढ़ राज्य बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने आता है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? अब ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड कब बना, ये भी राज्य है अपना, तो ये कब बना? ऑप्शन आपके सामने है वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, 2001 में, या फिर 2002 में। बताइए। फोर्टी सिक्स क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2000 में उत्तराखंड राज्य बना था। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो को सुन रहा है जिसका बर्थडे 2000 में आता है, तो वो अपने बर्थडे से जोड़ के कहीं ना कहीं इसको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, या अपना फ्रेंड का बर्थडे, फैमिली का जो भी है, थोड़ा सा याद रखने में ही ना ईजी हो जाता है, इसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अपना आ जाता है 47, कहता है कि नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रमानुक्रम कौन सा है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्येक ऑप्शन में आपको जो है वो 4 राज्य बताए गए हैं, और आपसे पूछा यह गया है कि आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें जिस राज्य को नंबर वाइज बनाया गया। कि पहले सिक्किम को बनाया गया, फिर हरियाणा को बनाया गया, फिर नागालैंड को बनाया गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश, मतलब नंबर वाइज जिस राज्य को बनाया गया था ना। ठीक है, उस हिसाब से पूछा गया है ये काल के अनुसार कि किस किस का कब बना। पढ़िए क्वेश्चन को, 47 क्वेश्चन है, और फिर बताइए भाई इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आपको पोज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बड़े ऑप्शंस हैं, सोचने भी समझना पड़ेगा आपको। फोर्टी 47 है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सीरीज वाइज जो है अपने राज्य बने हैं भारत के। बताइए क्या हो रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि इसमें से एक ऑप्शन राइट चूज करना है जिसमें राज्यों के निर्माण कब बने थे उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। फोर्टी 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पहले हरियाणा बना, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आता है, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर देते हैं, कुछ खास मुझे लग नहीं रहा था जब मैंने बनाया था ना इसको, तभी मुझे लग रहा था कि ये कुछ खास लग नहीं रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ जाता है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है?
एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की जो कार्यपालिका शक्ति है निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन आपके सामने है, संसद के पास में है, लोकसभा के पास है, राजनीतिक दलों के पास में है, या फिर केंद्र सरकार के पास में है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संसद के पास में। पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि संसद जो है ये नए राज्य का पुनर्गठन करती है, नए राज्य को बनाती है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आता है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, यानी कि भारत में जो संघ राज्य है ना उनको कौन चलाता है? ये तो हमको पता है कि हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं और प्रत्येक राज्य को चलाने के लिए वहाँ का एक मुख्यमंत्री बनाया गया है ना। उत्तर प्रदेश का अपना है, हरियाणा का अलग है, हिमाचल का अलग अपना मुख्यमंत्री है, ठीक है। लेकिन जो संघ राज्य होते हैं उनको चलाता कौन है, उनको कौन चलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति चलाता है, उपराज्यपाल चलाता है, या फिर गृह मंत्री चलाता है, या फिर अपना जो है प्रशासक चलाता है। बताइए कौन चलाता है? 51 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है ये संघ राज्यों का प्रशासन चलाने का काम करता है। 52 क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बोला है कि इनमें से वो कौन ऑप्शन है जो कि संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और द्वीप, गोवा, या फिर पुडुचेरी। बताइए, उसको पुडुचेरी भी बोलते हैं और पुडुचेरी भी बोलते हैं। एक नाम को अलग अलग प्रोनाउंस करने का सबका अपना तरीका होता है, तो आपको जैसा ठीक लगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो गोवा है ना ये अपना संघीय राज्य क्षेत्र नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है पे जरूर फोकस करना क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है? अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कि कौन है जो कि संघीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़े ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं, क्वेश्चन वही रखा है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, पुडुचेरी, या फिर नागालैंड। अब मुझे लगता है कि इसको हर कोई क्वेश्चन को आराम से दे सकता है आंसर, और ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि नागालैंड एक राज्य है, वो संघ राज्य क्षेत्र कैसे हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही राज्य है। तो ऑफ कोर्स ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 आता है, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि वर्ष 2020 में दमन एवं द्वीप को किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत मिला दिया गया है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि वर्ष 2000, ये देखो करंट क्वेश्चन है, 2021 की में हम चल रहे हैं, 2020 में, यानी कि 1 साल पुरानी ही बात है, तो ये आपको पता भी होनी चाहिए। तो लिखा है कि वर्ष 2020 में दमन एवं द्वीप को किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत मिला लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, लद्दाख, या फिर अंडमान निकोबार। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी, ये आपके लिए होमवर्क है, ताकि आप थोड़ा सर्चिंग करो, माइंड वगैरह चलाओ, किसी से पूछो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इससे आपको जो है वो थोड़ा सा दिमाग भी चलना शुरू कर दूंगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप कैसे करोगे? सिर्फ सुनने से नहीं होता, थोड़ा इधर उधर आपको जो माइंड है वो भी चलाना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना 52 को जो क्वेश्चन आता है वो आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है इसका आंसर, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।